सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम अपना सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे प्राणियों में पोषण। तो प्राणियों में पोषण की बात करें तो अपना जो मानव है, मानव में पाचन कैसे होता है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो मानव में पाचन की बात करें तो मानव में पाचन अपना टॉपिक लेंगे, मानव में पाचन यानी मानव में पाचन कैसे होता है। पाचन आपको मैंने बता दिया था कि भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने की क्रिया पाचन कहलाती है। तो मानव में पाचन की बात करें तो कैसे होता है मानव में पाचन। तो आप सब जानते हैं कि हम अपने मुंह द्वारा भोजन को अंदर लेते हैं और इसे पचाते हैं, फिर इसका उपयोग करते हैं। तो जो बिना पचा हुआ भोजन होता है वो मल के रूप में निष्कासित होता है, बाहर निकल जाता है। तो फिर आपने ये जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है। तो भोजन एक सतत नली से गुजरता है। भोजन जो है ना, अपना भोजन एक सतत नली से गुजरता है। एक सतत नली होती है बॉडी में, सतत नली से गुजरता है, जिसे क्या कहते हैं, आहार नाल, भोजन नलिका भी कहते हैं, जिसे आहार नाल कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। ये आहार नाल जो होती हैं ये क्या करती हैं, आहार नाल ये शुरू होती है अपने मुख गुहिका से शुरू होकर, मुख गुहिका यानी मुख गुहिका, भोजन अपन कहाँ रखते हैं, सबसे पहले मुंह में रखते हैं ना। तो मुख गुहिका मैंने आपको समझा दिया था। तो मुख गुहिका से ये आहार नाल कहाँ शुरू होती है, मुख गुहिका से शुरू होकर गुद्दा तक, जहाँ से हम मल को बाहर निकालते हैं वो होती है गुद्दा। ठीक है, तो गुद्दा तक ये फैली रहती हैं। मुख गुहिका कहाँ से कहाँ तक फैली रहती है, आपको पूछ ले कि ये कहाँ से कहाँ तक फैली रहती है। तो मुख गुहिका से शुरू होकर गुद्दा तक ये आहार नाल या सतत नली जो है फैली रहती हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम भोजन अंदर लेते हैं तो मुख गुहिका से भोजन अंदर जाता है, फिर मुख गुहिका जो होती है वह भोजन को आगे भेजती है ग्रसिका या ग्रसनी में। फिर वहाँ से ये जो भोजन है वह आमाशय में जाता है, आमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, और फिर मलाशय से मलद्वार और गुद्दा जुड़ी होती हैं। तो ये आहार नाल जो है, इसके मुख्य भाग जो हैं, आहार नाल के मुख्य भाग, आहार नाल के मुख्य भाग, आहार नाल के मुख्य भाग 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। पहला लिखेंगे मुख गुहिका, मुख गुहिका। दूसरा अपना होगा ग्रसिका या ग्रास नली। तीसरा है आमाशय। चौथा आपका होगा अग्नाशय नहीं, ये शुद्रांत्र। शुद्रांत्र का मतलब होता है छोटी आंत, शुद्र आंत्र यानी छोटी आंत। ठीक है, और फिर आता है वृद्धांत्र यानी बड़ी आंत। वृद्ध आंत्र या वृद्ध आंत्र, वृद्ध यानी बड़ी, तो वृद्धांत्र मानी होता है बड़ी आंत। ठीक है, और छठा भाग होता है मलद्वार या गुद्दा, मलद्वार या गुद्दा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको एक चित्र के द्वारा समझेंगे। चित्र मेरे को ज़्यादा अच्छे से बनाना आता नहीं है, तो मैं नॉर्मल सा चित्र बना रहा हूँ। आप देखें, ये देखो, एक मानव का शरीर है, उसके अंदर कैसे ये होती है अपनी, ये मान लो ये नाक हो गया, यहाँ से नाक, ये मुंह हो गया, और फिर यहाँ मुंह के पास में, मुंह के अंदर ये होती है मुख गुहिका। मुख गुहिका, मुख गुहिका, मुख गुहिका के नीचे ये मुख गुहिका शुरू होकर ये होती है ग्रसिका। ये ग्रसिका हो गई।
फिर कृषिका के आगे इधर होता है, ये कृषिका आगे जाती है ऐसे, और इधर साइड होता है आमाशय, आमाशय कहते हैं इसको, आमाशय, आमाशय से यहाँ पर एक होता है यकृत, यकृत और पित्ताशय, ये दोनों ही छोटी आंत में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ इस साइड होते हैं। फिर आगे यहाँ पर होता है अग्नाशय, ठीक है। फिर यहाँ बीच में होती है ऐसे लिपटी हुई छोटी आंत, छोटी आंत हो जाएगी, और इस तरफ होती है, यहाँ से लेकर ऐसे फैली होती है, इधर गोल 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 ऐसे 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 मुड़ी हुई और ऐसे लंबी रहती है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक ये होती है बड़ी आंत, बड़ी आंत। ठीक है, और यहाँ पर ये जो भाग होता है, यहाँ होता है मलाशय, जहाँ पर अपन मल इकट्ठा करते हैं। यहाँ पर देखें आप, अग्नाशय ये छोटी आंत, बड़ी आंत मलाशय होता है। यहाँ होती है गुद्दा, जहाँ से हम अपना जो गंदा पदार्थ हैं वो बाहर निकालते हैं, मल बाहर निकालते हैं। ये हो गए मुख्य भाग आहार नाल के। ये आहार नाल यहाँ से मुख गुहिका से, यहाँ से शुरू होती हुई मुख गुहिका, ग्रसिका, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत और ये गुद्दा तक फैली रहती हैं। ये होती है पूरी आहार नाल। ये पूरी यहाँ से शुरू, यहाँ से होती हुई फिर लास्ट यहाँ तक, ये पूरी एक लंबी नली होती है, आहार नाल जिसे कहते हैं। और आहार नाल जो होती है, मैंने आपको बताया था कि शाकाहारी जो जानवर होते हैं, ये शाकाहारी होते हैं, उनकी आहार नाल बड़ी होती है और मांसाहारियों की आहार नाल छोटी होती है। क्योंकि शाकाहारी जो होते हैं वो सेलुलोज का पाचन करते हैं। शाकाहारी जानवर जो हैं वह क्या खाते हैं, पादप या पादप उत्पाद। तो वो घास का, उसमें क्या होता है, पादप और पादप उत्पाद में सेलुलोज पाया जाता है। तो सेलुलोज जो होता है उसका पाचन बहुत कठिनता से होता है, क्योंकि सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है। तो उसको पाचन के लिए आहार नाल को अपनी जो आयतन है वो बढ़ाना पड़ता है। तो आयतन बढ़ा दिया मतलब आहार नाल क्या होगी, बड़ी। तो शाकाहारियों की आहार नाल बड़ी और मांसाहारियों की आहार नाल छोटी होती है। कोई अगर पूछ ले तो आप बता देंगे। तो ये होती है आहार नाल। अब आगे पढ़ें तो आगे आपको बताएंगे कि भाई जैसे ये आप नोट करेंगे, ये जो लिखा है ना ये इतना, इसको नोट करना है। और फिर ये चित्र तो आप रहने दो, चित्र नहीं बनाना है, ये मैंने समझाने के लिए ऐसे बना दिया था। ये चित्र भी आप चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करें तो हम बात करते हैं मुख गुहिका की। पहला ही चीज़ क्या है, मुख गुहिका। अपन पहला भाग क्या है, मुख गुहिका। मुख गुहिका, मुख गुहिका में क्या होता है, मुख गुहिका में हम भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। सबसे पहले भोजन को हम कहाँ रखते हैं, मुख गुहिका के अंदर। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख गुहिका द्वारा होता है। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है और इसमें क्या होता है, आहार को सीधा हम अंदर लेते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब है भोजन अंदर लेना। अंतर्ग्रहण का मतलब क्या है, भोजन को अंदर लेना, भोजन को अंदर लेना, ठीक है। अब देखो कि हम क्या करते हैं, इसमें मुख गुहिका के 2-3 भाग हैं। मुख गुहिका में 2-3 चीज़ें होती है। मुख गुहिका में क्या क्या चीज़ें हैं, तो मुख गुहिका में, मुख गुहिका के मुख्य भाग, मुख गुहिका के मुख्य भाग हैं, पहला है दांत, दूसरा है जीभ और तीसरा होता है यवला, ठीक है। तो अपन दांत और जीभ की बात करें, चलिए अपन दांत की बात करें। सबसे पहले दांत जो होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन को चबाने का काम करते हैं और भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में पीसते हैं। इस प्रकार ये जो दांत है ये भोजन को चबाने का और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के उसको पीसने का कार्य करते हैं। और जो प्रत्येक दांत होता है वो मसूड़ों के बीच में एक सॉकेट होता है, उसमें धंसा रहता है। मसूड़ों के बीच में ऐसे धंसे रहते हैं। और अब देखते हैं, कभी कभी आपने देखे होंगे तो आपको अपने शीशे में देखना, आप कभी कभी शीशे में आप अपने दांत देखना, आपको अपने दांत दिखाई देते हैं तो आप उनको हाथ से महसूस करना।
तो सभी दांत अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ दांत काटने का काम करते हैं, कुछ दांत चीरने और फाड़ने का काम करते हैं, और कुछ चबाने और पीसने का काम करते हैं। तो दांत इसमें लिखेंगे आप, दांत भोजन को चबाने का काम तो करते हैं, दांत भोजन को चबाने व पीसकर उसका पाचन करने में भी सहायता करते हैं। पीसकर छोटा करते हैं, पीसकर क्या कर देते हैं, छोटा करते हैं। ठीक है। अब दांत 4 प्रकार के होते हैं वैसे दांत की बात करें तो दांत में क्या होता है, शुरुआत में अपने अस्थायी दांत आते हैं। दांत उत्पत्ति के आधार पर देखें 2 प्रकार के हैं, अस्थायी और होते हैं स्थायी। ठीक है। तो अपने एक दांत होते हैं जो शुरुआत में 1 से 6 वर्ष के बच्चों में ये लगभग पाए जाते हैं, और लास्ट 1 से 8 वर्ष तक के बच्चों में देखेंगे तो आप ये दांत आपको दिखाई दे। दांत जो होते हैं, एक आते हैं अपने शुरुआत में दांत, जब आप 1 से 8 वर्ष के होते हैं तो आपके 20 दांत आते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, दूध के दांत। क्या कहते हैं, दूध के दांत। ये 20 दांत आते हैं, 1 से 8 वर्ष तक रहते हैं, और फिर ये दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, इसलिए इनको अस्थायी कहते हैं। मतलब ये दांत 20 के 20 दांत है ना, ये गिर जाएंगे और उसकी जगह 20 नए दांत आते हैं, और फिर 12 दांत और जुड़ जाते हैं, मतलब 12 दांत नए उगते हैं। इन दोनों को मिला के कहते हैं स्थायी दांत। ये 32 होते हैं जो हमारे जीवन भर रहते हैं, और जब बुढ़ापा आता है तो थोड़े थोड़े टूटना शुरू हो जाते हैं। तो जो दांत 1 से 8 वर्ष तक की उम्र में होते हैं इन्हें दूध के दांत कहते हैं, और ये 8 वर्ष के बाद गिरना शुरू हो जाते हैं, इसलिए इन्हें अस्थायी दांत भी कहते हैं। और ये दूध के दांत कितने होते हैं, 20 दूध के दांत होते हैं, और ये 20 दूध के दांत 8 वर्ष के बाद गिरना शुरू हो जाते हैं। फिर ये 20 दांत नए आएंगे वो, और 12 दांत और नए उग जाते हैं। टोटल 32 दांत होते हैं, इन्हें स्थायी दांत कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें ज़्यादा कुछ लिखने की बात है नहीं। अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख देना, दांत अपने हैं, दांत जो होते हैं वह शैशव अवस्था में निकलते हैं, तो स्थायी दांत इन्हें कहते हैं। अस्थायी दांत कहते हैं। तो इसमें लिखना आपके दांत उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के हैं। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला अस्थायी लिख दो, अस्थायी दांत, और दूसरे होते हैं स्थायी दांत। ठीक है। अस्थायी दांत कौन से होते हैं, अस्थायी दांत में लिखना चाहो लिख देना अस्थायी दांत, जो इसमें लिखना जो 1 से 8 वर्ष की उम्र तक रहते हैं, तथा 8 वर्ष की उम्र के बाद गिरना शुरू हो जाते हैं, उन्हें अस्थायी दांत या दूध के दांत भी कहते हैं। दूध के दांत कहते हैं। और एक होते हैं स्थायी दांत। स्थायी दांत 32 होते हैं, तथा ये जीवन भर रहते हैं। वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में ये कम भी हो जाते हैं। अगर ना ये जीवन भर रहते हैं, वृद्धावस्था में यानी बुढ़ापा आने पे ये गिर भी जाते हैं। वृद्धावस्था में धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। ये जो लिखवाया है इस साइड वाला ये लिख लेना, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको लिख लें। आप लिख लेना आराम से, वीडियो को रोक के आराम से। ठीक है। अब दांत के बारे में आगे पढ़ें। तो दांत जो होते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। दांत के प्रकार, दांत
4 प्रकार के होते हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया कुछ दांत होते हैं जो सिर्फ काटने का काम करते हैं, भोजन को काटने का काम करते हैं। कुछ दांत होते हैं जो चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। और कुछ दांत होते हैं जो चबाने का काम करते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। अब देखना, पहले होते हैं कृतंक, दूसरे होते हैं रदनक, तीसरे होते हैं चवर्णक और चौथे होते हैं अग्र चवर्णक। देखना, 4 प्रकार के दांत होते हैं। जो कृतंक होते हैं वो दांत क्या करते हैं, काटने का काम करते हैं। भोजन को जैसे ही आप अंदर लेंगे तो भोजन को काट के उसके टुकड़े करने का, काटने का काम। जो आगे के 4 दांत होते हैं ना, 4 दांत ऊपर और 4 दांत नीचे। देखो बेटा, जैसे मान लो ये आपके दांत है, तो 1 2 3 ये सब जुड़े होते हैं एक दूसरे से। 1 2 3 और 4, ये 4 दांत आगे के होते हैं ना, इन्हें बोलते हैं कृतंक। क्या बोलते हैं, कृतंक। ऐसे 4 दांत ऊपर होंगे और 4 दांत कहाँ होंगे, नीचे भी होते हैं। तो पहले एक बार इनको समझ लो। तो आगे के जो दांत होते हैं जो काटने का काम करते हैं, इन्हें काटने का काम है कृतंक का। देखो, क से काटना, क से कृतंक, काटने का काम कृतंक करते हैं। फिर आते हैं दूसरे दांत होते हैं रदनक। रदनक क्या करते हैं, चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। चीरने व फाड़ने का काम। जब हम खाना खाएंगे तो आगे वाला दांत कृतंक काटेंगे, फिर ये क्या करेंगे, उसको और चीरेंगे, फाड़ेंगे, उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो चीरने और फाड़ने का काम करते हैं रदनक दांत। और चवर्णक होते हैं और अग्र चवर्णक, ये दोनों क्या करते हैं, चबाने का और पीसने का काम करते हैं। भोजन को चबाएंगे और उसको पीस के और बारीक कर देते हैं। तो चबाने और पीसने का काम करते हैं चवर्णक और अग्र चवर्णक। इसमें देखना, जैसे मान लो ये 4 दांत आगे के हैं ना, 1 2 3 और ये 4, इन्हें बोलते हैं कृतंक, ये काटने का काम करते हैं। फिर इसके बाद होते हैं आगे के दांत जो होते हैं ना, उन्हें कहते हैं आगे के, ये एक यहाँ इसके यहाँ पे ये, और एक देख लो यहाँ पे आप, ये वाला, ये एक इधर होता है और एक होता है इधर। ये दोनों दांत है ना, ये दांत, ये दोनों होते हैं रदनक। क्या होते हैं, रदनक। देखो 4 दांत, बाकी बाद 5वां दांत इधर और इधर ये 1 2 3 4 दांत तो ये हो गए, 5वां इधर और इधर भी 1 2 3 4, ये 5वां इधर। ये दोनों दांत क्या होते हैं, रदनक। आगे वाले होते हैं कृतंक। आगे वाले क्या होते हैं, कृतंक। ये मैंने आपको बता दिया, कृतंक। अब फिर क्या आते हैं, चवर्णक और अग्र चवर्णक। उसके बाद जो है ना, वो आते हैं 2 दांत यहाँ, ये मान लो ये दांत, 1 2 यहाँ और 2 यहाँ, ये होते हैं अग्र चवर्णक। आगे की तरफ होते हैं अग्र यानी आगे, चवर्णक यानी चबाने वाले दांत, ये ठीक है। फिर लास्ट के जो 3 दांत हैं, 1 2 और 3, ये होते हैं चवर्णक। क्या होते हैं, चवर्णक। तो ये 2 दांत हो गए, फिर लास्ट के 1 2 और 3 दांत ये होते हैं चवर्णक। क्या होते हैं, चवर्णक। तो देखो 4 दांत आगे के कृतंक, फिर ये और ये दांत, ये दोनों हो गए रदनक। फिर ये 2 दांत ये होते हैं अग्र चवर्णक। और फिर लास्ट के 3 दांत जो होते हैं ना, ये होते हैं चवर्णक। ठीक है। तो चवर्णक और अग्र चवर्णक चबाने का काम करते हैं, रदनक चीरने और फाड़ने का काम करते हैं, और कृतंक काटने का काम करते हैं। जैसे देखो, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दांत होते हैं ऊपर, और ऐसे क्या 16 दांत कहाँ होते हैं, नीचे। मुंह में ऊपर भी 16 दांत और नीचे भी 16 दांत होते हैं, वो भी ऐसे के ऐसे होते हैं। तो एक होता है दंत सूत्र। क्या होता है, दांतों का एक सूत्र होता है दंत सूत्र, जो है दंत सूत्र है 21 23 बट्टा 21 23 गुणा 2। ठीक है। इसमें